नमस्कार एंड वेलकम टू शिक्षा जगत। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। ये बीकानेर निर्देशालय द्वारा जो एक विभागीय आदेश है, कक्षा कक्षीय शैक्षिक प्रतिफलों को और अधिक श्रेयस्कर बनाने एवं प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षकों द्वारा कक्षा कक्ष में जाने से पूर्व तैयारी किए जाने हेतु एक महत्वपूर्ण जो निर्देश है बीकानेर विभाग द्वारा आया है, उसके लिए हम आपसे चर्चा करेंगे। और इसका एक आदेश पहले भी आया था, उसको भी हम देखेंगे किस तरह से जो बीकानेर निदेशालय है शिक्षण की गुणवत्ता को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। इसमें आदेश आया है कि कक्षा कक्षी प्रतिफलों को और अधिक उत्कृष्ट बनाने तथा शिक्षण कार्य को और अधिक रोचक बनाने हेतु विभिन्न प्रभावी बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए कक्षा कक्ष में कंटेंट डिलीवरी के सुधार के साथ साथ विद्यार्थियों को एक सकारात्मक, सुरक्षित एवं वैश्विक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सुझावात्मक निर्देश जारी किए गए थे। ये 19 तारीख को एक आदेश निकाला था, उसके बारे में ये बोल रहे हैं। इस क्रम में निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र की अक्षर से पालना सुनिश्चित की जाए ताकि आगामी सत्र 2024-25 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर शिक्षार्थियों के शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास किया जा सके तथा कक्षा कक्षी प्रतिफलों को और अधिक उत्कृष्ट बनाया जा सके। तो इसमें ये जो निर्देशित कर रहे हैं, जिस आदेश का हवाला दे रहे हैं, वो आदेश 19 तारीख को आया था। इसके बारे में हम देखेंगे। ये 19 फरवरी 2024 को आया था। इसमें क्या क्या था इस परिपत्र में, इसको देख लेते हैं हम एक बार। इसमें वो कौन कौन से बिंदु थे जिसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। शिक्षण की वार्षिक मासिक, पहला बिंदु था शिक्षण की वार्षिक मासिक एवं दैनिक शिक्षण योजना। ये आपको वार्षिक योजना भी बनानी है, मासिक भी बनानी है और दैनिक जो कार्य योजना है वो आपको बनानी होगी। प्रत्येक शिक्षक अपनी दैनंदिनी में पाठ्यक्रम के अनुसार वार्षिक, मासिक, दैनिक शिक्षण योजना बनाता है। तो इसका आधार पाठ्यक्रम की पूर्णता के लिए समय प्रबंध होता है। यदि यह पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के साथ अवधारणा एवं लक्षित दक्षता की प्राप्ति को समय प्रबंधन के मुख्य आधार में सम्मिलित कर लिया जाए तो लक्षित अध्ययन की प्राप्ति सहज हो जाएगी। दूसरा है संदर्भ स्रोत का प्रभावी उपयोग। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के संबंध में विभिन्न संदर्भ स्रोतों यथा वर्कबुक, संदर्भ पुस्तकों, संदर्भ आलेख, डिजिटल अध्ययन सामग्री आदि का अध्ययन में सम्मिलित कर शिक्षण प्रभावी शिक्षण हेतु प्रयास कर सके। पाठ्य विषय वस्तु को रोचक बनाना। चौथा पॉइंट है व्यवहारिक एवं परिवेश के उदाहरणों को अधिगम को ग्राह्य बनाना। आपको व्यवहारिक और परिवेश के रिलेटेड जो भी उदाहरण है वो आपको शिक्षण में आपको बच्चों को प्रदान करने हैं, जिससे कि जो अधिगम है वो सुचारू रूप से हो सके। प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता आवश्यकताओं का आकलन करना है। कक्षा में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी न केवल अलग अलग सामाजिक आर्थिक परिदृश्य आते हैं, साथ ही उनकी क्षमता, अभिव्यक्ति, कौशल, आवश्यकता की प्रकृति एवं मनोस्थिति की पृथक पृथक होती है। अतः आवश्यक है कि शिक्षण सभी अभ्यर्थियों को निरपेक्षता स्वाभाविक रूप से स्वीकार करे तथा विद्यार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार करे कि वे भी शिक्षक को सहज स्वीकार करें। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य इस सहज मनो स्वीकार्यता का साइको सोशल बॉन्ड बनाने के लिए की गई प्रारंभिक तैयारी अध्ययन को आसान करेगी तथा शिक्षण के मध्य विद्यार्थियों को अपनी जिज्ञासा उठाने के लिए सहज बनाएगी। पाठ्य योजना के अनुरूप समय प्रबंधन। आपको जो समय प्रबंधन है पाठ्य योजना के अनुरूप होना चाहिए। सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना है, जैसे आपको ग्लोब, चित्र, मानचित्र आदि का भी उपयोग करना है। अगला पॉइंट है कक्षा कार्य, गृह कार्य एवं आकलन संबंधी तैयारी। विद्यार्थी में अध्ययन के प्रति दायित्व बोध तथा अधिगम की निरंतर प्रकृति के ज्ञान की दृष्टि से गृह कार्य एवं कक्षा कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कक्षा के विकास में विद्यार्थी का अवधान बना रहने से शिक्षकों सीखने की प्रक्रिया सहज होती है। इसलिए विद्यार्थी को दिए गए कार्य एवं गृह कार्य के प्रति शिक्षक की गंभीरता उसे सीखने के लिए एक आकलन प्रदान करती है। गृह कार्य एवं कक्षा कक्षी कार्य जांच के पाठ के विकास की रूपरेखा बनाने की तैयारी शिक्षक द्वारा की जानी चाहिए। उपलब्ध डिजिटल सामग्री का उपयोग, जैसे कि आपके विद्यालय में अगर आईसीटी लैब है तो उसका उपयोग करना है, बच्चों को उससे जोड़ना है। जो भी आईसीटी उपकरण है उनको आपको बच्चों को सिखाना है। कक्षा कक्षीय पूर्व तैयारी में शिक्षक साथी की सहायता। नियमित स्टाफ मीटिंग, आपको नियमित रूप से स्टाफ मीटिंग भी लेनी है। और इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। उसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पर। यह है आपका कर्मयोगी ऐप के बारे में, जो कि आया था आदेश। उसमें बताया गया था कि आपको कर्मयोगी में रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए पुनः एक आदेश विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें जो भी अधिकारी हैं उसके अंतर्गत जो भी कार्यरत कर्मचारी हैं उनमें बताया गया है कि आपको अंतर्गत आने वाले सभी कार्मिकों का इसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, उनको हम आपसे साझा करेंगे। तो देखते हैं कि क्या आदेश है। विभाग में कार्यरत अधिकारियों और IGOT प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराने के संबंध में ये परिपत्र है। इसमें बताया गया है कि कार्यरत समस्त अधिकारियों को IGOT प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया जाना है। ये कर्मयोगी ऐप के बारे में ही बता रहे हैं। इसमें बताया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को
पंजीकरण किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, अतः आपके अधीनस्थ समस्त अधिकारियों का पंजीकरण किया जाना सुनिश्चित करवाने का श्रम करावें। तो इस तरह से जो भी कार्मिक है उनको भी यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसी तरह से और भी विभागीय जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल शिक्षा जगत को यूट्यूब पर कीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही हमारा चैनल इंस्टाग्राम पर भी है, इसके बाद हमारा चैनल टेलीग्राम पर भी है, और आप हमसे कुटुंब ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए शिक्षा जगत के साथ।